एक परेशानी भरा इतिहास। 1971 से पहले का माइग्रेशन। 1945 में इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे ने एक लंबा साया डाला, जिसकी वजह से दुनिया के सबसे बड़े मास माइग्रेशन में से एक हुआ। लाखों लोग बेघर हो गए और सांप्रदायिक हिंसा ने लोगों को नई बनी सीमाओं के पार भागने पर मजबूर कर दिया। इस उथल पुथल ने एक जटिल और स्थायी मुद्दे की शुरुआत की। बांग्लादेश, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, से इंडिया में अवैध माइग्रेशन, डर, उत्पीड़न और आर्थिक कठिनाई के कारण अनगिनत लोगों ने पश्चिम बंगाल और असम जैसे पड़ोसी भारतीय राज्यों में शरण ली। 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान स्थिति नाटकीय रूप से बढ़ गई। जैसे ही पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा बंगाली नागरिकों पर क्रूर कार्रवाई की गई, एक अकल्पनीय पैमाने पर मानवीय संकट सामने आया। लगभग 1 करोड़ शरणार्थी, जिनमें से अधिकांश हिंदू थे, हिंसा और उत्पीड़न से सुरक्षा की तलाश में इंडिया आ गए। इस सामूहिक पलायन ने सीमावर्ती भारतीय राज्यों में संसाधनों और बुनियादी ढांचे पर बहुत दबाव डाला। माइग्रेशन की इस ऐतिहासिक लहर का इंडिया के जनसांख्यिकीय और सामाजिक परिदृश्य पर, खासकर पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में गहरा प्रभाव पड़ा। शरणार्थियों की आमद ने सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया, जिससे मौजूदा तनाव बढ़ गया और सामाजिक अशांति में योगदान हुआ। इस अवधि की विरासत आज भी अवैध माइग्रेशन पर बातचीत को आकार देती है। पलायन जारी है। 1971 के बाद के माइग्रेशन के कारण 1971 में बांग्लादेश के जन्म ने सीमा पार प्रवासियों के प्रवाह को समाप्त नहीं किया। जबकि युद्ध की हिंसा कम हो गई थी, गहरी जड़ें, आर्थिक असमानताएं और पर्यावरणीय कमजोरियों ने माइग्रेशन को बढ़ावा देना जारी रखा। बांग्लादेश, एक घनी आबादी वाला देश जो गरीबी से जूझ रहा है, अपने नागरिकों को प्रदान करने के लिए संघर्ष कर रहा है। इंडिया में बेहतर आर्थिक अवसरों का आकर्षण, खासकर अनौपचारिक क्षेत्र में, एक शक्तिशाली पुल फैक्टर साबित हुआ। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से बढ़े चक्रवात और बाढ़ जैसी आवर्ती प्राकृतिक आपदाओं ने बांग्लादेश में लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया। इन पर्यावरणीय झटकों ने अक्सर आजीविका और घरों को नष्ट कर दिया, जिससे हताश परिवारों को कहीं और शरण और अवसर तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा। इंडिया अपनी साझा सीमा और सांस्कृतिक संबंधों के साथ सुरक्षा और एक नई शुरुआत के अवसर की तलाश करने वाले कई लोगों के लिए एक स्वाभाविक गंतव्य बन गया। 4096 किलोमीटर लंबी इंडिया बांग्लादेश सीमा की सरंध्र प्रकृति ने इस आंदोलन को और सुगम बनाया। सीमा सुरक्षा बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद बड़े हिस्से गश्त के लिए चुनौतीपूर्ण रहे, जिससे प्रवासी बिना पकड़े ही फिसल गए। इस सरंध्र सीमा ने न केवल अवैध माइग्रेशन को सक्षम किया, बल्कि तस्करी और तस्करी सहित सीमा पार अपराध को भी सुगम बनाया, जिससे इस मुद्दे में जटिलता की एक और परत जुड़ गई। बिन गिने लोगों को गिनना, वर्तमान आंकड़े और बदलते जनसांख्यिकी। अवैध माइग्रेशन की सही गणना करना एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है, क्योंकि इस मुद्दे की गुप्त प्रकृति के कारण अनुमान व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। हालांकि विभिन्न अध्ययनों और सरकारी रिपोर्टों से पता चलता है कि इंडिया में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी प्रवासियों की संख्या काफी अधिक है, जबकि आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। कुछ अनुमान इस संख्या को 2 करोड़ जितना अधिक बताते हैं, जो इस मुद्दे के पैमाने पर प्रकाश डालता है। इस आमद का कुछ भारतीय राज्यों की जनसांख्यिकीय संरचना पर ध्यान देने योग्य प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए, असम और पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से लगातार अधिक रही है, जिससे संसाधनों और बुनियादी ढांचे पर दबाव को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। बदलते जनसांख्यिकी ने सामाजिक तनाव और राजनीतिक चिंताओं को भी हवा दी है। कुछ समूहों ने इस आमद को अपनी सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक कल्याण के लिए खतरे के रूप में देखा है। धार्मिक जनसांख्यिकी के मुद्दे ने कथा को और जटिल बना दिया है। जबकि बांग्लादेश के प्रवासी विभिन्न धर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं, कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी में असमान वृद्धि की धारणा का उपयोग सांप्रदायिक तनाव को भड़काने के लिए किया गया है। इसने विभाजनकारी राजनीतिक बयानबाजी के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की है, जिससे माइग्रेशन पर बहस और बढ़ गई है। हालिया नीतियों का प्रभाव विभिन्न भारतीय राज्यों में महसूस किया गया है। प्रत्येक राज्य ने अपनी अनूठी जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक बनावट के साथ
इन परिवर्तनों को अलग तरह से अनुभव किया है। आर्थिक बदलाव से लेकर सामाजिक गतिशीलता तक लहर प्रभाव हर जगह स्पष्ट हैं। कुछ राज्यों में लोगों की आमद हुई है, जबकि अन्य में लोगों का पलायन हुआ है। इससे कई तरह की चुनौतियां और अवसर पैदा हुए हैं, जिन्हें बारीक और क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोणों से संबोधित करने की आवश्यकता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम या सीए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, जिसे एनआरसी के रूप में जाना जाता है, सीमा सुरक्षा पर चर्चा के केंद्र में रहे हैं। इन उपायों का उद्देश्य अवैध अप्रवासन की पहचान करना और उसे संबोधित करना है, लेकिन उन्होंने महत्वपूर्ण बहस और विवाद भी पैदा किए हैं। आलोचकों का तर्क है कि ये नीतियां कुछ समुदायों के भेदभाव और हाशिए पर जाने का कारण बन सकती हैं। दूसरी ओर समर्थकों का मानना है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच संतुलन गहन चर्चा का विषय बना हुआ है। आगे बढ़ते हुए ऐसे स्थायी समाधान खोजना महत्वपूर्ण है जो सुरक्षा की चिंताओं और व्यक्तियों के अधिकारों दोनों को संबोधित करें। इसमें व्यापक नीति समीक्षा, सभी हितधारकों के साथ समावेशी संवाद और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि कानूनों का कार्यान्वयन निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो। इसके अतिरिक्त इन परिवर्तनों से प्रभावित समुदायों का समर्थन करने के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक एकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। भविष्य के कदमों को न्याय, समानता और राष्ट्र के समग्र कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।